तो आया लो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड के इस टॉपिक के ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड लेसन के एक टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी हम इसे देखते हैं। द आई लेंस, आई में लेंस होता है, मैंने कह दिया। ठीक है, द आई लेंस इज़ कम्पोज ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल। ठीक है, आई लेंस में एक फाइब्रस जेली लाइक, इसे सोचो ये आई लेंस है और इसमें एक फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल होता है। ठीक है, उसके कर्वेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि उसके साइज़ को मॉडिफाई करते रहते हैं सिलियरी मसल्स के कारण। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलियरी मसल्स है। ठीक है, ये सिलियरी मसल्स, ये लेंस है, उसके ऊपर ये यहाँ पे है। ठीक है, वो जो सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस can thus change its focal length. The change in the curvature of the eye lens can change its focal length. मतलब कि उसके जो कर्वेचर चेंज हो रहा है ना, उसके कारण जो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये यहाँ पे लेंस में पड़ के यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी कर्वेचर चेंज होते ही जो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका भी फोकल लेंथ, मतलब कि जितना दूर वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी चेंज होते ही जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट, तो व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, एक्चुअली मैंने कहा था कि कर्वेचर का इसे सोचो एक सिलियरी मसल्स है। ठीक है, और ये है हमारा लेंस, तो उसका साइज़ का चेंज डिपेंड करता है हमारे सिलियरी मसल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन। जब ये मसल्स रिलैक्स्ड हैं तो ये लेंस थिन होता है, और वो जितना दूर वो लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये इनेबल करता है हमें दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। व्हेन यू आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, thus its focal length increases. This enables us to see distant objects clearly. When you are looking at objects closer to eye, the ciliary muscles contract. जब हम किसी पास वाले, यहाँ पे सोचो ये आई है। ठीक है, आई, यार हैंड राइटिंग के बारे में मत देखो, मेरे पास कम रिसोर्सेस हैं। जब वो ऑब्जेक्ट आई के पास में है, ठीक है, ये सिलियरी मसल्स होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब दूर वाले चीज़ को देखने के लिए वो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, पर वो पास वाले चीज़ों को देखने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, द आई लेंस, the ciliary muscle contract. This increases the curvature of the eye lens. The eye lens then becomes thicker. Consequently, the focal length of the eye lens decreases. ठीक है, the eye lens, ठीक है, eye lens क्या बता रही है, becomes thicker, मतलब कि वो थोड़ा थिक हो जाता है इस समय में। ठीक है, और वो फोकल लेंथ होता है ना, वो जब पास वाले चीज़ है यहाँ पे ना, उसका जो लाइट और रिफ्लेक्ट जितना दूर जा रहा है उसे वो कम कर देता है। ठीक है, मतलब कि फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देता है। ये इनेबल करता है हमें पास वाले ऑब्जेक्ट को ईजिली देखने के लिए। तो हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि पावर ऑफ अकोमोडेशन का बेसिक्स देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है। जो एबिलिटी हो रहा है ना आई लेंस, ठीक है, आई लेंस का, जिससे वो जो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, however the focal length of the eye cannot be decreased below a certain minimum limit. ठीक है, हम इसे कुछ सर्टेन मिनिमम लिमिट से डिक्रीज नहीं कर सकते फोकल लेंथ को। ठीक है, तो ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आईज। कोई ये पेज ले लो, ये हमारा आई ले लो। ठीक है, हाँ, हम इसे उतना आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वो थोड़ा ब्लर्ड होगा, और हम इसका खास यही होता है कि हम एक आई में एक स्ट्रेन फेस करते हैं। ठीक है, तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज। अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को अच्छे तरह से देखना है तो हमें उसे 25 सेंटीमीटर, ठीक है, टू 25 सेंटीमीटर, ये आइए सोच लो। ठीक है, इसे 25 सेंटीमीटर दूरी में रखना चाहिए। ठीक है, क्लियरली देखने के लिए, और उससे भी अधिक जा सकते हैं। मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस
at which objects can be seen at most distinctly without strain is called least distance of distinct deviation। जो मिनिमम डिस्टेंस है जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकेंगे बिना किसी स्ट्रेन के। हमने पता था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पास में रखेंगे तो स्ट्रेन होगा, पर वो जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखें उसे क्लियरली देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसे हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ डाई भी, ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ डाई। फॉर ए यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। मतलब कि एक यंग अडल्ट को 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, नियर पॉइंट। द फॉरटेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ डाई। यहाँ पे ठीक है, फारटेस्ट पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट फॉरटेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी, मतलब कि वो जो फॉरटेस्ट पॉइंट जिसमें रखा गया ऑब्जेक्ट को आई क्लियरली देख सकता है, उसे कहते हैं फार पॉइंट ऑफ डाई। उसे हम कह सकते हैं इन्फिनिटी है। मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमें पता नहीं, पर कहीं दूर है, समझ लो, ठीक है। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई। यू मे नोट हियर ए नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी है, सोच लो, ठीक है, इन्फिनिटी ये है इन्फिनिटी, और ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मतलब कि 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे हमारा आई क्लियरली देख सकता है, ठीक है, अगर कोई डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। समटाइम्स में सॉरी, तो हम आगे जाते हैं। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट समटाइम्स द क्रिस्टलाइन एज ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की। मतलब कि हमारे दादा दादी होते हैं ना, उनके लेंस बूढ़ा होते ही थोड़ा मिल्की हो जाता है, और मिल्की और क्लाउडी भी हो जाता है। मतलब कि थोड़ा धीमे उनको कोई प्रॉब्लम है, समझ लो, ठीक है, आई में। इस कंडीशन को हम कहते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी करता है, दिस कॉजेस कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी होता है, दिस कॉजेस पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन कॉज करता है। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसे हम विजन को रिस्टोर करते हैं, क्या कर सकते हैं, कैटरैक्ट सर्जरी से। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।